गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गोविंद? दादाजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कॉलेज से कब आए हो? दादाजी कल शाम में आए थे। अच्छा गोविंद, तुम कॉलेज में पढ़ते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी से कुछ प्रश्न उठेंगे। क्या तुम उसका जवाब दे सकोगे? हाँ हाँ, बोलो, क्या तुम उसका जवाब दे सकोगे? दादाजी जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा, तो कहानी ध्यान से सुनो। एक गांव में 4 दोस्त विजय, रवि, सूरज और पंकज में गहरी दोस्ती थी। वे कसम खाए थे कि हम चारों दोस्त आपस में कभी लड़ेंगे नहीं और ना ही एक दूसरे से अलग होंगे। चारों दोस्त बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वे कम से कम समय में अधिक से अधिक धन दौलत कमाना चाहते थे। कम समय में अधिक धन कमाने की चाह ने उन्हें चोरी चकारी और डाका डालने के रास्ते की ओर ले गया। एक दिन वे एक सेठ के घर में डाका डाला और सफल भी हुए। उस सेठ के घर में उसने बड़े पैमाने पर हीरे जवाहरात और लगभग 60 लाख नगद रुपये की चोरी किया। चारों दोस्त बहुत खुश थे। इतने धन एक साथ और आराम से मिल गया, यह तो भाग्य के ही कमाल था। चारों दोस्तों के आंखों पर भविष्य के सुनहरे सपने तैरने लगे थे। अगले दिन चारों दोस्तों ने हिसाब किया तो पता चला कि हर एक दोस्त के हिस्से में 15 लाख नगद और एक एक थैले हीरे जवाहरात आया है। चारों दोस्तों ने खूब जश्न मनाया। पंकज को शहर के एक होटल से भोजन और फल मिठाई लाने भेजा। इधर एक दोस्त ने अनुमान लगाया कि हीरे जवाहरात बेचने पर चारों दोस्त के हिस्से में 30-30 लाख रुपये आएंगे। भविष्य के हसीन सपने और अधिक धन की चाह ने लोभ को भी चरम पर पहुंचा दिया। एक दोस्त ने कहा कि यदि हम 3 दोस्त ही रहते तो हम तीनों के हिस्से में 40-40 लाख रुपये आते। लोभ ने पाप को जन्म दिया। अंत में तीनों दोस्त ने तय किया कि क्यों न अपने रास्ते से पंकज को हटा दिया जाए। लोभ ने अपना काम किया। अंत में तय हुआ कि जब खाना खाकर चारों दोस्त सोने जाएंगे तब हम तीनों दोस्त सोने का नाटक करेंगे और जब पंकज सो जाएगा तब हम तीनों दोस्त उठकर पंकज को मार देंगे। जब पंकज ने बाजार से खाना लाया तो चारों दोस्तों ने खाना खाया, फिर सोने चले गए। तीनों दोस्त जगे थे पर पंकज सो गया।
फिर तीनों दोस्त उठा और एक बड़े पत्थर से पंकज के सिर पर जोरदार वार किया। शरीर जोर जोर से तड़पने लगा। खून के फव्वारे फूट पड़े। कुछ देर तक शरीर तड़पने के बाद ठंडा पड़ गया। पंकज का काम तमाम हो गया। फिर तीनों दोस्त सोने चले गए, पर तीनों दोस्त सो नहीं सका। 3 दिनों तक एक पल के लिए भी सो नहीं सका। वे कुत्ते को खाना खिलाते फिर खाते। चौथी रात तो तीनों दोस्त ने कुत्ता को खाना खिलाए बिना ही खाना खाया और सोया तो फिर कभी नहीं उठा। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न 1 कि पंकज की हत्या के बाद तीनों दोस्त 3 दिनों तक एक भी पल क्यों नहीं सो सका। प्रश्न 2 तीनों दोस्त कुत्ता को खाना खिलाकर ही खाना क्यों खाए थे, जबकि इससे पहले वे कभी भी कुत्ता को खाना नहीं खिलाते थे। प्रश्न 3 तीनों दोस्त ने 3 दिनों तक कुत्ते को खाना खिलाकर खाना खाया, पर चौथे रात कुत्ते को खाना खिलाए बिना ही खाना खाया। फिर तीनों दोस्त सोया तो फिर क्यों नहीं उठ सका। इन तीनों प्रश्न का उत्तर दो। दादाजी, बात पूरी तरह से साफ है। चारों जिगरी दोस्त थे और एक साथ रहने की कसम खाए थे, पर रुपये के लालच में अपने जिगरी दोस्त पंकज की हत्या सोए हुए अवस्था में कर दिया। पंकज को तरफ तरफ के मरते हुए देखा। अब तीनों दोस्त भी आपस में सशंकित हो गए। उसके मन में बैठ गया कि रुपये की लालच में पंकज की हत्या कर सकता है, तो मैं सोऊंगा तो मेरी भी हत्या दूसरे साथी कर सकते हैं। और ऐसे ही शंका तीनों दोस्तों के मन में भर गया। इसलिए वे एक पल के लिए भी नहीं सो सका। शाबाश गोविंद, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। शाबाश गोविंद, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। गोविंद, अब दूसरे प्रश्न के उत्तर दो। दादाजी, वे तीनों दोस्तों को आपस में कोई विश्वास तो रहा नहीं। वे एक दूसरे के डर से भर गए। पहले तो वे कुत्ता को खाना खिलाए बिना खाना खा लेते थे, पर अब उनके मन में बैठ गया कि धन पाने के लिए उसके दोस्त भोजन में जहर मिलाकर उसे खिला सकते हैं। इसलिए तीनों दोस्त कुत्ता को भोजन खिलाकर चेक कर लेते थे कि उन्हें जो खाना दिया गया है उसमें जहर तो नहीं मिले हुए हैं। और तीनों दोस्त ऐसा ही करते थे, जबकि पहले उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। कमाल कर दिया गोविंद, इस प्रश्न के मनोविज्ञान को भी सही से समझा दिया। प्रश्न के मनोविज्ञान को सही से समझा दिया। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर भी दे दो गोविंद। दादाजी,
घटना चीख चीख कर बता रहा है कि तीनों दोस्त एक दूसरे से बुरी तरह से डर गया। डर के कारण तीनों दोस्त के मन में षड्यंत्र पलने लगा। वे तीनों दोस्त एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। चौथे रात तीनों दोस्त ने एक दूसरे से छिपकर उनके भोजन में जहर मिला ही दिया। दुर्भाग्य से इस बार उन्होंने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास हो गया। इसलिए भोजन में जहर मिले हैं इसका पता नहीं चला और वे तीनों जहर मिले हुए भोजन को खाया और मर गए। वे सोए तो फिर उठ नहीं सका। शाबाश गोविंद, तुमने तीनों प्रश्न के सही सही जवाब देकर साबित कर दिया है कि तुम एक योग्य नौजवान हो। शाबाश गोविंद, तुम एक योग्य नौजवान हो।